वेलकम काइनेटिक एकेडमी में मैं आपका वेलकम करता हूँ। काइनेटिक एकेडमी एक ऐसा चैनल है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको 800 ऐसी बुक्स की समरीज मिलेंगी जो आपकी लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करने में आपकी हेल्प करेंगी, आप में सेल्फ डेवलपमेंट और बिजनेस स्किल्स को एनहांस करेंगी। तो हम समरी कर रहे हैं दुनिया की सबसे ज़्यादा फेमस और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इसके फर्स्ट चैप्टर के सेकंड प्रिंसिपल पे हम थे जिसका नाम है गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। द राइटर डेल कार्नेगी कहते हैं कि हमेशा लोगों को पॉजिटिवली जज करें, उनको सिंसियरली अप्रिशिएट करें। जब आप लोगों को सिंसियरली अप्रिशिएट करेंगे तो लोगों में एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा जिसके लिए वो आपको पसंद करेंगे। इस किताब में लोगों को अपना बेहतर तरीके से दोस्त बनाने के तमाम तरीके लिखे हैं। ये किताब किसी भी तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं है। इसमें बताया जाता है कि हम हाउ कैन वी बी लाइकेबल, और उसका सबसे पहला यही तरीका है कि लोगों को सिंसियरली अप्रिशिएट करें, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि लोग पागल नहीं होते। फ्लैटरी इज़ द नेक्स्ट वर्स्ट थिंग टू हेट्रेट। किसी को मक्खन लगाने से कभी किसी का भला नहीं हुआ, और जिसको मक्खन लगाया जा रहा होता है वो तो बेचारा उजड़ ही जाता है ना। तो नेक्स्ट आप जब किसी से मिलें तो उसके अंदर एक अच्छी आदत, अच्छी बात ढूंढने की कोशिश करें। इसी तरह डेल कार्नेगी हमें बताते हैं कि हर इंसान में एक ख्वाहिश है कि वो इम्पोर्टेंट हो और उसको इम्पोर्टेंस दी जाए। वो जहाँ पे जाए, चाहे उसकी फैमिली हो, चाहे उसके रिलेटिव्स हों, चाहे उसकी जॉब हो, हर बंदा उसको इम्पोर्टेंस दे। हर इंसान की ये ख्वाहिश है। और डेल कार्नेगी कहते हैं एक लीडर बनने के लिए हमें हर इंसान की यही ख्वाहिश को पूरा करना है। इसी ख्वाहिश को हमने पूरा करना है। हर इंसान को हमने इम्पोर्टेंस देनी है ताकि उसकी नज़र में हमारी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो और हमें वो एज अ लीडर तस्लीम करें। आइए चलते हैं आज इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ। चार्ल्स श्वाब की बात करने जा रहा हूँ। चार्ल्स श्वाब अमेरिका के वन ऑफ द फर्स्ट पीपल थे जिन्होंने $1 मिलियन की अमाउंट कमाई थी, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट थी उस ज़माने में। ये यूएस स्टील कंपनी के प्रेसिडेंट थे, और जब इनसे पूछा गया कि आपकी कामयाबी का क्या राज है, तो इन्होंने कहा कि मेरी कामयाबी का राज बिल्कुल भी मेरा स्टील का नॉलेज नहीं है, मुझे स्टील के बारे में कुछ भी नहीं पता। उन्होंने अपनी कामयाबी का राज लोगों के नॉलेज को ठहराया। वो कहते थे मुझे लोगों का नॉलेज, वो लोगों में एक डिज़ायर पैदा करना चाहते थे। वो हर इंसान को इम्पोर्टेंट महसूस करवाते थे। उनकी फैक्ट्री के वर्कर, गेट कीपर, इवन उनके मुताबिक उनकी फैक्ट्री के लोहे को भी पता था कि वो चार्ल्स के लिए काम नहीं कर रहा, वो चार्ल्स के साथ काम कर रहा है। इस तरह सबको एक फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस आती थी, और वो इतना बेहतरीन काम करते थे जिसने चार्ल्स को एक मिलियनर बना दिया। तो यही एप्लीकेशन है जो हम इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे। रॉल्फ वॉल्डो की बात करते हैं। रॉल्फ वॉल्डो कहते हैं कि अपनी तनकीद में कंजूसी करें, यानी कि अगर आपको किसी की 3 बातें बुरी लगती हैं तो आप सिर्फ एक बात की निशानदेही करें, सिर्फ उसको एक बात के बारे में बताएं। अगर उसका हेयर स्टाइल, उसका ड्रेसिंग सेंस और उसका बॉडी ऑर्डर आपको नहीं अच्छी लगती तो आप सिर्फ उसको हेयर स्टाइल का बताओ। लेकिन इफ़ यू लाइक इवन अ सिंगल थिंग इन अ पर्सन देन यू हैव टू टेल 3 थिंग्स। आप उसको 3 चीज़ें बताओ। अगर आपको सिर्फ उसका हेयर स्टाइल अच्छा लगता है तो आप उसके बालों की भी तारीफ़ करें, आप उसकी ड्रेसिंग, आप उसके शूज़, हर चीज़ की 3 कम से कम चीज़ों की आप तारीफ़ करें, ताकि यू बिकम मोर लाइकेबल एंड पीपल विल स्टार्ट टू चेरिश यू। हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे रिलेशंस की बिल्डिंग में ये एक स्टील के सरिये का काम करती है। जिस तरह यूएस स्टील में चार्ल्स श्वाब की यही टेक्निक थी जो वो सिंसियरली अप्रिशिएट करते थे, उसी तरह रिलेशनशिप में भी जब हम सिंसियरली अप्रिशिएट करेंगे हर किसी को तो ये हमारे लिए एक स्टील के सरिये का काम करेगी हमारी रिलेशनल बिल्डिंग के लिए। दिस इज इट। थैंक यू फॉर योर टाइम।